नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, रेगुलरली हम लोग बात करते आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर अब बॉटम नज़दीक है। अब वो परमानेंट बॉटम होगा या एक टेम्परेरी बॉटम होगा तो वो तो मार्केट ही बताएगा। उसको जानने के लिए भी एक तरीका होता है, वो मैंने आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जो मैंने की थी कल के दिन, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो वहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाई थी कि जैसे कि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर मार्केट में 5-3-5 का मूव चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 मतलब एक एक मूव हो गया, मतलब ए हो गया पूरा पूरा मिला के, फिर ए बी सी यानी कि ये बी हो गया, फिर 5 का मूव अगेन 1 2 3 4। और यहाँ पर जो 3 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, 3 के नीचे जो डिप लगाया है मार्केट ने, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 का मूव भी कंप्लीट होगा। क्लियर? तो 5-3-5 के बाद हम मार्केट में एक बॉटम लगाएंगे, लेकिन टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा उसको हम आज सीखेंगे। ठीक है? तो मैंने एक बहुत सिंपल सी बात समझाई है आप लोगों को, क्या कि मार्केट के अंदर, ठीक है, जब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी जब भी मैंने आपको समझाया थी ये वाली बात कि मार्केट के अंदर आपको जो ये पांचवी मूव है ना, ये कम से कम 127% टच होना ज़रूरी है। ठीक है? कितना होना ज़रूरी है टच? 127%, जो कि आ रहा है 22,945 के ऊपर। ठीक है? कितना आ रहा है? 22,945 के ऊपर। तो अभी दोस्तों मार्केट ने नीचे तो आने की कोशिश की थी, आज रिकवर भी कर गया, लेकिन ये जो है पांचवा मूव अगर 127% को टच किए बिना ही ऊपर चला गया, ठीक है, पॉइंट मतलब ये जो पांचवा मूव है, दोबारा सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ, कि अगर मार्केट 127% को टच किए बिना, जो कि 22,945 है, इसको टच किए बिना अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर पूरी पूरी पॉसिबिलिटी निकल के आएगी कि अगले कुछ महीनों में, क्योंकि ये अब 5-3-5 तो मूव को कंप्लीट कर चुका होगा ना, तो ये इमीडिएटली मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 5-3-5 का जो मूव होगा वो एक जिगजैग पैटर्न करेक्शन होता है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है? तो अगर अब 127% को टच करके तब मार्केट ऊपर जाता है, तब तो हम ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर एक परमानेंट बॉटम बन गया है। ठीक है? अगर यहाँ पर 127% को टच किए बिना, जो कि आ रहा है 22,945, इसको टच किए बिना मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो 5-3-5 का मूव कंप्लीट तो मानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये बॉटम बन रहा है, ठीक है, इसको हम टेम्परेरी बॉटम मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्या मानेंगे? टेम्परेरी बॉटम। और ये अभी नहीं टूटेगा, ठीक है, ये टूटने में फिर टाइम लगाएगा। ठीक है, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ये टूटेगा ज़रूर, याद रखना। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको एलियट वेव सीखने के बाद ही समझ में आती हैं। तो कुछ एलियट वेव के रूल्स होते हैं, और एलियट वेव रूल्स के हिसाब से मार्केट चल भी रही है। हम कब से आपको डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन भी आपने सीखा आज के दिन। चलिए फटाफट से हम बात करते हैं आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। टाइमिंग जो है वो आप जानते हो, 20 जनवरी से लेके 27 जनवरी के बीच में मार्केट का बॉटम लगना था। ये मैंने आपको 4 अक्टूबर को बता दिया था। ठीक है? और अब हम उसी हफ्ते के अंदर आ चुके हैं। ठीक है? तो जो लोग एलियट वेव को नहीं मानते, या फिर जानते भी नहीं और मानते भी नहीं हैं, विश्वास नहीं करते, तो सब कुछ आपके सामने चल रहा है। और इतने हैवी करेक्शन मोड के अंदर भी हमने हर चीज़ को, हर मूव को सही तरीके से पकड़ा है। ठीक है? तो अब यहाँ पर एक बॉटम तो बनने वाला है, ये श्योरिटी है, चाहे वो 127 को टच करके बने या फिर उसके बिना ही बने, परमानेंट बने या फिर एक टेम्परेरी बॉटम बने, बॉटम तो बनने वाला है। ठीक है? ये मैंने आपको समझाया था मार्केट में लाइव स्ट्रीमिंग जब मैंने की थी कल के दिन, और साथ में आपको रेगुलरली समझाता आ रहा हूँ। ठीक है? चेक कर सकते हो कि यहाँ मार्केट में बॉटम बनने से पहले क्या हो सकता है, ये भी समझाया।
मार्केट में निफ्टी बॉटम कैसे बनेगा वो भी समझाया। तो बॉटम की बातें मैं पिछले एक हफ्ते से करता चला आ रहा हूँ, ठीक है। विद टाइम कि एलियट वेव टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको ये तो पता है कि यहाँ मार्केट में बॉटम बनेगा, क्लियर, इस हफ्ते में, लेकिन वो एक टेम्परेरी होगा, परमानेंट होगा, वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमारे को ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये पता है कि चाहे मार्केट में टेम्परेरी बॉटम बने चाहे परमानेंट बॉटम बने, लेकिन बॉटम तो बनेगा ना, है ना। तो अब हमें क्या यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी समझाई थी कि चौथी वेव के बाद जब पांचवी बनेगी ना तो हल्का रखना शॉर्ट पोजीशंस, क्योंकि जब मार्केट घूमेगा तो फंस ना जाना शॉर्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पिछले एक हफ्ते से समझाए जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप उनका पालन कर रहे होंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो चलो अब फटाफट से चलते हैं आगे। अब इसको ना मैं मार्क कर लेता हूँ 22,945.20, ठीक है, ताकि हम इसको कल रिव्यू कर पाएँ। ये लीजिए 945, ठीक है, 22,945.20। इसको टच भी कर जाए ना तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई काम हो गया, लेकिन जब तक नहीं टच करेगा ना तो दिक्कत में ही रहेगा मार्केट आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर भी। तो अभी तक तो टच नहीं किया इसको, ठीक है। तो ये है कहानी, आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। तो अब मार्केट में मान लो सपोज करते हैं कि ये टच नहीं हो रहा, यहीं बॉटम बन गया मान लो मार्केट में, तो क्या होगा। तो अब कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। होगा क्या कि ये जो ABC का पैटर्न है ना, ठीक है, ध्यान से समझना, ABC जो हम इसको ABC काउंट कर रहे हैं, अब इसको हम ABC काउंट नहीं करेंगे, समझ में आ गया। क्योंकि या तो ये बॉटम बनाए तभी हम इसको ABC काउंट करेंगे, और नहीं बना रहा है तो हम इसको फिर ABC काउंट नहीं करेंगे। तो हम क्या काउंट करेंगे समझ लो, हम फिर इसको काउंट करेंगे हम इसको काउंट करेंगे ये होता है W, ये हो गया X, यहाँ बनेगा Y, अब आएगा यहाँ पर छोटा x और फिर उसके बाद आएगा नीचे z। दिस इज़ हाउ वी विल रीड दिस, हम इसको इस तरीके से ही रीड करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, डन। या तो ये इसको टच कर जाए तब हम इसको ABC करेंगे, नहीं करता है तो हम ये वाला रीड करेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, डन। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये WXY हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद ये छोटा x जो होगा, या फिर इसको डबल x भी बोलते हैं कुछ लोग, या फिर छोटा x भी बोल सकते हो, ये जो होगा ना ये फास्ट बनेगा। ये भी लिख लेना, क्या लिखना, लिख लेना इस चीज़ को कि ये जो x होगा ना ये फास्ट बनेगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है रूल्स में, कहाँ पे, एलिट वेव के रूल्स में। इसलिए कह रहा हूँ शॉर्ट में फंसे ना तो बहुत बुरा फंसोगे अब, ठीक है। सब कुछ बता रहा हूँ पहले से पहले रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये होगा फास्ट, क्लियर। फास्ट होगा तो आपको लगेगा अरे बस, मतलब मार्केट ना मौका नहीं देगा निकलने का। और ये रूल जैसे ये फास्ट था ना, यहाँ पे आप कह रहे थे बस बन गया बॉटम, बन गया बॉटम, इससे भी फास्ट होगा ये समझ लो, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये जो x होगा ना ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। किसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये जो हाई लगा है ना इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। तो कितना भी चला जाए, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, एक तो ये होती है कि फास्ट हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आप काउंटिंग नहीं कर सकते कि ये कितने मूव में जाएगा। जैसे इसकी काउंटिंग फिक्स है ना कि 5 मूव में नीचे आएगा, ये 5 में नीचे आएगा। अब ये सिंगल मूव में भी जा सकता है, ये 3 मूव में भी जा सकता है, ये 5 मूव में भी जा सकता है ना। तो इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है फिक्स, ठीक है।
बस ये फास्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कोई काउंटिंग नहीं दूंगा आपको कि ये 3 मूव में जाएगा या कैसे जाएगा। बट हाँ, अगर ये 945 को टच किए बिना जाता है ऊपर तो बहुत ज़्यादा आपको पेन में आ जाओगे आप, अगर शॉर्ट में बैठे हो तो। और ये मूव आपका 24,857 के ऊपर नहीं जा पाएगा। डन? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर मैंने एडवांस में बता दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले से पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो, अब यहाँ पर इसको ऊपर जाना है तो कम से कम कितना जा सकता है ये भी हमें देखना होगा कि कम से कम, मैक्सिमम तो ये कितना भी जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा बस, लेकिन कम से कम कितना जाएगा। तो कम से कम जाने के लिए आपको मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये बॉटम बना चुका है, अदरवाइज अगर ये इसके नीचे जाके बॉटम बनाता है तो हम फिर इसको वहाँ से लेंगे, ख्याल रखना। तो कम से कम ये 81 पर, 81 नहीं, यहाँ पर जो W वो जो बनेगा ना, X बनेगा, तो वो 85% तक भी जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये रूल होता है। ठीक है जी, तो 85% जो आ रहा है 24,500 आ रहा है, ये लास्ट है। 85% कितना है? लास्ट, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अल्टीमेट, मतलब यहाँ से ये तो एक अल्टीमेट हो गया। कम से कम 61% तो जाना ही चाहिए 24,200 तक, और 50% कम से कम, मतलब 50% से तो कम तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब पॉइंट ये है कि मिनिमम, ये मिनिमम हो गया, कौन सा हो गया? 23,898, ये हो गया क्या? मिनिमम हो गया ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और जो लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया है बैच के लिए, हमारा जो बैच है वो पूरे साल में केवल 3 ही बैच लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, कोई कमाई का मुझे कोई इच्छा नहीं है। 3 बैच होगा। अगला जो फर्स्ट बैच है 2025 का एलिट वेब के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको मैं डिटेल में सिखाऊंगा, और आप सीख गए एक बार तो फिर आपको वैल्यूएशन मार्केट का निकालना आ जाएगा, और मार्केट में कब बॉटम बनना है, कैसे कैसे मार्केट चलेगा, सब कुछ पहले से पहले आपको दिख जाएगा। तो एनरोलमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनरोलमेंट करने का, और व्हाट्सएप भी नंबर दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो एनरोलमेंट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर समझना 50% इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम इज़ 85%। तो मतलब यहाँ से जहाँ खड़ा है ना मार्केट, वहाँ से 700-800 पॉइंट तो आप मिनिमम मान ही लो कि एक बाउंस आएगा ही आएगा। ठीक है जी, समझ गए? क्लियर कर दिया मैंने निफ्टी आज आपको। ठीक है, लेवल वाइज हर तरीके से आपको मैंने क्लियर कर दी हैं चीज़। ठीक है जी, याद रखना इस चीज़ को। तो अब ये है स्ट्रक्चर, और मैंने आपको क्लियर कर दिया है आगे की कहानी, है ना? तो ये आप याद रखना। ठीक है जी, डन। चलो, ये चार्ट में है आपको लेवल के साथ, जो ये चार्ट है प्रिंट जो है मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख रखा है सब कुछ, इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, और वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। ठीक है जी, तो हर चीज़ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ठीक है जी, क्लियर, डन। चलें आगे। तो ये था निफ्टी का डिस्कशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। डन। चलो, तो ये एक मिनिमम और ये मैक्सिमम मूव होगा फास्ट, ये याद रखना, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निफ्टी हो गया भाई, बहुत मतलब लर्निंग दी मैंने, तो 14 मिनट लग गए मुश्किल से, बट आपके लिए काम की चीज़ होगी। ठीक है, डाटा पे तो फटाफट से डाटा आते हैं। डाटा पे क्या है, डाटा बता रहा है बुलिश, क्योंकि 6 लाख से 4 लाख, मतलब 2 लाख पोजीशन इन्होंने एफआईज ने कम कर ली हैं। ठीक है, बट इन्होंने फ्यूचर्स में कुछ नहीं किया, फ्यूचर की पोजीशन इनकी ऐसी की ऐसी खड़ी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डाटा बुलिश कहलाएगा, क्योंकि 2 लाख पोजीशन रिटेल ने बना ली हैं,
बेयरिश, जिसकी वजह से आज मार्केट उठा भी है। ठीक है, तो डाटा बुलिश है फिलहाल। FIIs क्या कर रहे हैं, आज भी इन्होंने FIIs ने सेलिंग की है। ठीक है, देख लो आज 4000 करोड़ की सेलिंग की है। करेंगे वो डेफिनेटली करेंगे, डॉलर इंडेक्स हैवी है इसलिए। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में 23,000 पे सपोर्ट था जो कि काम किया है आज पूरे दिन, और 23,000 अभी नहीं टूटा है। 23,000 पे कोलेटिंग अनवाइंड भी हुई है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द बुल्स, और 250-300 तक तो मार्केट कल जाना चाहिए, ऐसा मेरी उम्मीद है। ठीक है, बाकी तो मार्केट खुद बता देगा, बट हम शॉर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ बताया था लॉन्ग नहीं करेंगे, यहाँ बता दिया है मैंने शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्लियर, डन। चलो इसको भी हटा देते हैं, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, चलो निफ्टी का चार्ट मैं आपको पेश कर दूंगा, कॉपी पेश कर दूंगा मतलब टेलीग्राम चैनल पे। फटाफट आते हैं रिलायंस पे। रिलायंस में मैंने कहा था कि यहाँ तक 50% तक आएगा और इसके बाद घूमेगा ऊपर, बाय करना है। 50% इज़ द मिनिमम। ठीक है, और 50 और 60% 1%। तो अभी भी देखो यहाँ से अगर घूमता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर मार्केट में निफ्टी फिर ऊपर जाने को रेडी हो जाएगा। मतलब ये है कि अब आपको शॉर्ट करना ही नहीं, ना रिलायंस को शॉर्ट करना है ना निफ्टी को। रिलायंस का चार्ट यही बता रहा है ना। क्लियर हो गई बात, ये हमने डिस्कशन कर रखा है। कल को अगर डिप भी मिलता है ना तो घबराना मत, मार्केट रिकवर करेगा। एलिट वेब बता रहा है ये चीज़। ठीक है, तो रिलायंस हमने डिस्कशन कर लिया, निफ्टी कर लिया डिस्कशन। HDFC बैंक में सब डर रहे थे फालतू में, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग सुनी होगी जिन लोगों ने, मैंने कहा था डरो मत, रिजल्ट आता आने दो, अच्छा ही आएगा सब कुछ। तो यहाँ पे देख लो सब कुछ है आपके सामने, रिजल्ट आया, अच्छा हुआ ना, हुआ कुछ परेशानी हुई, ये वाली कैंडल के नीचे नहीं तो गया ना मार्केट, नहीं गया ना, तो क्यों डर रहे हो। अब सिंपल सी बात है भाई, अब यहाँ पर ये, क्योंकि देखो इसका पैटर्न जो था ना वो मैं आपको बता रहा था बहुत दिन से कि ये ABC, इसको मिला के बनेगा A, अब जो आएगा B आएगा, B जो आएगा ना वो कम से कम 50% यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, सब कुछ डिस्कस है पहले के पहले। तो एलिट वेव बता रहे थे सब कुछ पहले से पहले कि रिजल्ट अच्छा आएगा, गंदा आएगा, कैसा आएगा। एवरेज आया, बहुत अच्छा तो नहीं आया, पर ठीक है मार्केट ने उसको चेयर किया है। ठीक है, तो अभी भी यही है कि HDFC ऊपर जाएगा, अब नीचे नहीं है, ऊपर के लिए ही है। HDFC ऊपर के लिए, रिलायंस ऊपर के लिए, निफ्टी ऊपर के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो भाई, खुद ही देख लो। अच्छा बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी देख लो, खुद देख लो। बैंक निफ्टी ने अभी अपना चौथी वेव कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, याद रखना, नहीं की ना, क्योंकि थर्ड के नीचे आए ही नहीं प्राइस अभी, तो अभी चौथी वेव में ही है ये, और ये कम से कम 38% जा सकता है, ख्याल रखना। तो ये इसमें कैंडल अच्छी है, तो हर चीज़ अभी बुलिश दिख रही है चार्ट पैटर्न पे, एलिट वेव थ्योरी के हिसाब से, डाटा पे और ऑप्शन चेन पे भी। सो अब शॉर्ट नहीं करना है, डिप आए घबराना मत। कल या परसों में आपको डेट भी दे रखा है, ठीक है, एडवांस में इंस्टाग्राम पे मैंने दिया है, रील बना के चेक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हर चीज़ दे रखी है एडवांस में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एनरोलमेंट करना है, लिमिटेड सीट रखूँगा, जितना मुझे आता है उतना ज़रूर सिखाऊंगा और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। एक बार एलिट वेव अगर सीख गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, आप खुद ही अपने अंदर चेंजेस महसूस कर पाओगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। थैंक यू।